तो हमने जो अपना फिज़िक्स का फर्स्ट लेक्चर किया जो यूनिट एंड डायमेंशंस था, उसमें हमने यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में जितना भी पढ़ा, उसमें से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो हम इस लेक्चर में आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जितने बनते हैं देख लेते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर हैं जो भी अब तक आए हुए हैं, तो इससे आप लोगों का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट। तो मैंने आपको बताया था कितनी होती हैं हमारे पास एसआई यूनिट, 7 होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट इनमें से कौन सी नहीं है। तो वाट जो होती है ये पावर की यूनिट होती है, तो ये एनर्जी की यूनिट नहीं है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। तो मैंने आपको स्पेशली बताया था लाइन अंडरलाइन करके कि लाइट ईयर में हम किसको मेज़र करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। तो टाइम की यूनिट इनमें से कौन सी नहीं है। तो पैरेलिस्टिक सेकेंड ये नहीं है, बाकी सब हैं। 1 फर्मी मीटर किसके इक्वल होता है। देखो मैंने प्रीफिक्स वाली बताई थी ना टेबल की, इनको याद कर लेना। तो फर्मी को हम 10 की पावर -15 बोलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी की क्या थी, ये तो एसआई यूनिट है, पता ही होनी चाहिए आपको, कैंडेला। पैरासेक इज अ यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। 1 लाइट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, 1 लाइट ईयर 10 की पावर 16 मीटर के। मैच लिस्ट 1 जिसमें आपको क्वांटिटीज दे रखी हैं और सेकंड में आपको यूनिट दे रखी हैं। ठीक है, तो इनको आपको करेक्टली मैच करना है। सबसे पहले है हाई स्पीड, वेवलेंथ, प्रेशर, एनर्जी। ठीक है, अब जो हमें इजीली पता है, जैसे कि प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, जो प्रेशर होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, पास्कल होती है। और एनर्जी की भी हमें पता है, जूल होती है। तो अब 3-4 किस में आ रहे हैं, 3-4 एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। तो अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सा सही है। फिर है वेवलेंथ और हाई स्पीड। तो वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम, और हाई स्पीड की मार्च। तो ये आपके पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। तो फर्स्ट है आपके पास लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो जूल किसकी होती है, एम्पियर तो करंट की होती है। ठीक है, वोट होती है पावर की, वोल्ट होती है, तो जूल होती है हमारे पास वर्क की, और वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, और कैलोरी होती है हीट की। तो एक फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये यूपीपीसीएस में आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से वही है, करेक्ट आपको मेज़र करनी है। तो ये सी ऑप्शन है इसका। ठीक है, अब अपने आप देख लेना। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। वर्क डन की क्या होती है, जूल। इम्पल्स की न्यूटन सेकंड। ठीक है, ये भी आपका यूपीपीसीएस का है। एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की। ठीक है, तो करंट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल। क्यूरी किसकी यूनिट है, रेडियो एक्टिविटी की। डेसिबल किसकी यूनिट है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। फिर यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है, इसमें अल्फा एंड लैम्डा आर मेजर्ड इन मीटर। ठीक है, और टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। तो एसआई यूनिट ऑफ बीटा क्या होगी। सो रिलेशन है हमारे पास, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा टी प्लस लैम्डा। ये मीटर में है, ये मीटर में है। ठीक है, ये सेकंड में है, तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, और इधर बचा बीटा एस। अब ये मैथ नहीं है कि हम इनको प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे, तो ये मीटर ही बन गया पूरा एक तरह से। तो बीटा की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो यहाँ से
तो ये मीटर मान लिया मैंने इसको, ठीक है, और डिवाइड में आ गया सेकंड, तो मीटर, और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड। तो ये इसका आंसर हो गया। टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो जो टेम्परेचर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसका आंसर डी होगा, इन टर्म्स ऑफ नन, कोई भी नहीं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, किसका डिस्टेंस निकालते हैं हम? अर्थ एंड सन का, ठीक है, अर्थ का सन से। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन। तो वर्क के और टोट जो है दोनों के सेम डायमेंशन होते हैं। द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस इज़ फर्मी, ठीक है। फिर ये आपके पास आ जाता है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, वैसे ही है, देख लेना इसको। नेक्स्ट 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव सेम डायमेंशन। किसके डायमेंशन सेम नहीं है? तो वर्क एनर्जी, इम्पल्स मोमेंटम, वेट फोर्स। तो इसमें फोर्स और प्रेशर के सेम नहीं आएंगी। फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव सेम डायमेंशन, निकाल के देख लेना। तो जब सारे निकालोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। मैं यहाँ एक एक थोड़ी निकाल के दिखाऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए है इसका, मोमेंटम एंड इम्पल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है? जिसकी डायमेंशन नहीं होती, यानी सब कुछ ज़ीरो, m0, l0, t0, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी सारे ही हैं। फिर ERG इंटू सेकेंड इज़ अ यूनिट ऑफ, ये किसकी यूनिट है? प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर एम्पियर। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ दिस इन CGS सिस्टम। तो उसकी MKS सिस्टम में वैल्यू कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बी ऑप्शन होगा इसका। पोटेंशियल इज मेजर इन, पोटेंशियल को किस में मेज़र करते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर सी, जूल पर कूलम, ठीक है। मैक्सवेल किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स की। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडिन। और विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव द क्वांटिटी दैट डू नॉट हैव सेम डायमेंशन। जिनकी डायमेंशन सेम नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, फोर्स एंड इम्पल्स। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। एंगुलर मोमेंटम की कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर है ए, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमने अभी नहीं पढ़ा है कि स्केलर और वेक्टर क्या होती हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक यही होगा, तो उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो ये 35 MCQ थे जो आपके फर्स्ट टॉपिक से बन रहे थे, तो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। अब नेक्स्ट में हम 36 से करेंगे, और ये पहले टॉपिक समझेंगे ना, तभी तो करेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें ये आपका स्केलर वेक्टर यहीं से स्टार्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में लिख देना। थैंक यू।